क्या आप भी घर में एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करते समय आदमी कुछ न कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से ओवरलोड हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो कौन-सी गलती है, जो अधिकतर लोग डेली के यूज़ में करते हैं? वो एक्सटेंशन से जुड़ी 7 ऐसी गलतियाँ आप लोगों को बताऊँगा और उस गलतियों का सही समाधान भी आप लोगों को बताऊँगा कि जिसके कारण है जो आप लोग के घर में आग लग जाता है, ओवरलोड हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये सब टोटल चीज़ नहीं होगा। तो ये क्या गलतियाँ हैं, ये सब फुल्ली डिटेल बताएँगे, आप लोग बस इस वीडियो को पूरा वॉच करें। जी हाँ दोस्तों, तो फिर हमारा पहला पॉइंट है ओवरलोडिंग। जैसे कि आप लोग एक्सटेंशन बोर्ड हुआ, ये देख पा रहे हैं एक्सटेंशन बोर्ड है। तो एक्सटेंशन बोर्ड में अधिकतर लोग गलती क्या कर देते हैं कि ओवरलोड कर देते हैं। इसका जो भी सॉकेट है, सभी सॉकेट में प्लग लगा देते हैं और उसमें भी कुछ हाई पावर लगा देते हैं, जैसे कि आयरन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक केटली यूज कर रहे हैं, हीटर यूज कर रहे हैं। तो ये सब हाई करंट होता है, ये सब आपको एक्सटेंशन में चलाने के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग के कारण ये होता है, जो इसमें वायर जो है गर्म हो जाता है, वायर अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है और ओवरलोडिंग की वजह से तार गर्म होके और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि इस पर ओवरलोडिंग नहीं दे। जो भी आप लोग को पावर प्लग है, जो भी आप लोग को पावर अप्लायंसेस है, जैसे कि आयरन हुआ, हीटर हुआ, कि इलेक्ट्रिक केटल हुआ, ये सब को आप ज़्यादातर कोशिश करें कि वॉल सॉकेट में लगाने का। जैसे आप लोग के घर में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस बोर्ड के सॉकेट में ही उसको यूज करें। और जो नॉर्मल यूज है वो इससे कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हुआ नॉर्मली यूज के वजह। और अधिकतर लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो चीप, मतलब कि सस्ता एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं। जैसे लो क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं, देख पा रहे हैं मेरे पास में है, ये भी लो क्वालिटी का ही है। तो ये जो चीप इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं, उससे कारण उसकी में है जो वायर का क्वालिटी बहुत ही लो रहता है। जिसमें वायर का क्वालिटी लो रहता है, अगर आप लोग लोड चीज उस पर दे दिए हैं तो उस परिस्थिति में है जो उसका वायर गर्म होने लगता है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है, ओवरलोड होने लगता है। अगर यही आप लोग अगर सही क्वालिटी का ले, जैसे कि कुछ बढ़िया आईएसआई मार्का वाला ले, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी ब्रांड का अगर बढ़िया कंपनी का आप एक्सटेंशन लेते हैं तो उस पर कुछ भी चलाते हैं तो उसका वायर का गेज अच्छा दिया रहता है, चाहे उसका सॉकेट भी प्रॉपर रहता है, उसका प्लग भी है, ये भी अच्छा रहता है। तो जिसके वजह से आप लोगों को खतरा बहुत ही कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है डैमेज वायर। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि वायर कभी हल्का सा छिला गया हुआ है, कट गया हुआ है, फिर भी उसको टेप मार के कंटिन्यू यूज करते रहते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब भी अगर वायर कहीं से कट गया है तो उसको टेप मार के ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कीजिए। वायर खराब हो गया है, इसका मतलब है कि आपको वायर को चेंज करना है। ठीक है, वायर को चेंज करना है तो उस परिस्थिति में है जो आपको खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। नहीं तो वायर उसे कटा हुआ रहेगा, छिला हुआ रहेगा, उसको आप यूज करते रहिएगा, उस परिस्थिति में है जो वो आपको करंट लगने का भी खतरा बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों डेजी चेनिंग। ठीक है, डेजी चेनिंग आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है। जब हम किसी एक एक्सटेंशन बोर्ड को दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, इस एक्सटेंशन बोर्ड से हम फिर दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड और आगे ले जाएंगे, इसको डेजी चेनिंग कहते हैं। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक एक्सटेंशन से जब आप दूसरा एक्सटेंशन में कनेक्ट करते हैं, जो आपको करंट कैपेसिटी है बहुत ही कम हो जाती है, उसके वजह से ओवरलोडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आप लोग को शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से है कि आप लोग डेजी चेनिंग ना करें, एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन को कनेक्ट ना करें। सिर्फ एक एक्सटेंशन में ही आप लोग जो यूज करना है, जैसे मोबाइल चार्ज करना है, बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, ये सब यूज ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंशन बोर्ड को है कभी भी गीली जगह पर ना रखें, जहाँ पर पानी का रिसाव है या फिर पानी वहाँ पर है, वैसे गीली स्थान पर एक्सटेंशन बोर्ड को ना रखें, क्योंकि पानी और बिजली का जो मेल है वो जानलेवा हो सकता है। इसके वजह से है पानी के जगह पर आप लोग एक्सटेंशन का इस्तेमाल ना करें। एक्सटेंशन हमेशा सूखे एरिया में रखें, जहाँ पर सूखा हुआ है, कोई भी टेबल है या फिर आपका छज्जी गिरा हुआ है, जो रैक है, उस सब पर सूखा हुआ जगह पर रखें। भीजे जगह पर, मतलब कि गीली जगह पर आप एक्सटेंशन को ना रखें, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग के एक्सटेंशन बोर्ड पर धूल जम गया हुआ है या फिर गंदा लग गया हुआ है, या फिर कुछ आदमी ऐसे करते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड को है जो
पलंग के तर में, गद्दे के अंदर में रख देते हैं, उस परिस्थिति में है जो वो जतार या रहता है, उसमें गंदा ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है, वो उसका आपका एयर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से वो ओवर हीटिंग होने लगता है, आपको ओवर हीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके वजह से आपको एक्सटेंशन को एक खुली जगह पर रखना चाहिए, कभी भी बिछावना के तर में या फिर किसी चीज़ से ढक के उसको नहीं रखना, उसको खुली रखिएगा, जो ओवर हीटिंग का खतरा उसका बहुत ही कम हो जाएगा। और हमारा 7वां पॉइंट है लूज प्लग। लूज प्लग के मतलब है कि जैसे ये देख पा रहे हैं, ये प्लग है, ये प्लग अगर हम लगा रहे हैं सॉकेट में और ये अगर लूज जा रहा है, जैसे कि बराबर कंटिन्यू लगाते लगाते अगर जब लूज हो जाता है, उस परिस्थिति में भी आदमी लगाते रहते हैं, लेकिन लूज प्लग जब आप यूज कीजिएगा उस परिस्थिति में जो स्पार्क करने लगता है, लूज अगर प्लग रहेगा तो वो स्पार्क करेगा और स्पार्किंग के वजह से ही आग लगने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। इसकी वजह से आप लोग ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि कभी भी लूज प्लग नहीं रखिए, ठीक है। अगर प्लग खराब हो गया है, अगर बहुत ही लूज हो गया है, तो इसको प्लग को यहाँ से काट के आप इसमें दूसरा प्लग लगा सकते हैं। कभी भी लूज का यूज नहीं करें। लूज प्लग अगर आप यूज करते हैं तो आग को आप दावत दे रहे हैं, इसके वजह से लूज प्लग का यूज नहीं करें, हमेशा प्रॉपर तरीके से ही यूज करें एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। इस वीडियोस को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।